Hello and welcome to Digital India English। हम 10th क्लास के लेसन नंबर 4 की पोइम अमांडा को एक्सट्रैक्ट और उसी के साथ ही इस पोइम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अमांडा के लेखक है रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक है और बच्चों के लिए पुस्तक लिखने के लिए उन्हें जाना जाता है। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलिए अब देखते हैं इस पोइम की फर्स्ट 3 लाइन्स। 1. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. इन 3 लाइन्स को हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं। श्लोक में अमांडा की माँ उससे कह रही है कि वह अपने बुरे व्यवहार जैसे कि नाखून चबाना या कंधे उचकाना छोड़ दे। उसे सीधे बैठने के लिए कहती है। वह गुस्से में और आलोचनात्मक लगती है। इन्हीं लाइंस को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इन्हीं में से आपको प्रश्न परीक्षा में आएंगे जो इस प्रकार है। क्वेश्चन 1, हु स्पीकिंग हियर। यहाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन लाइंस में वक्ता कौन है। आंसर, द स्पीकर इज अमांडास मदर। इसका उत्तर है अमांडा की माँ वक्ता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज शी आस्किंग हर नॉट टू डू। प्रश्न 2, वह उसे क्या नहीं करने के लिए कह रही है। आंसर, शी इज आस्किंग हर नॉट टू बिट हर नेल्स और हंच हर शोल्डर्स। उत्तर, वह उससे कह रही है कि वह अपने नाखून न काटे और न ही अपने कंधे थपथपाएं। क्वेश्चन 3, द पोएम इज रिटन बाय। चूज द करेक्ट आंसर। पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी, रॉबिन क्लेन। सी, जॉन बेरीमैन। डी, अमांडा। एंड बी, पोएम रॉबिन क्लेन द्वारा लिखी गई है। 2. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. व्याख्या, यह श्लोक अमांडा की काल्पनिक दुनिया के एक दृश्य का वर्णन करता है। वह एक मत्स्यांगना है, शांत समुद्र में खुशी से बहती है। वह वहां एकमात्र मत्स्यांगना है और वहां रहना पसंद करती है। क्वेश्चन 1, What is the mermaid doing? प्रश्न 1, मत्स्यांगना क्या कर रही है। आंसर, द मर्मेड इज ड्रिफ्टिंग हैप्पीली इन द काम सी। उत्तर, मत्स्यांगना शांत समुद्र में खुशी से बह रही है। क्वेश्चन 2, हु इज द मर्मेड। प्रश्न 2, मत्स्यांगना कौन है। आंसर, द मर्मेड इज एक्चुअली अमांडा इन हर वर्ल्ड ऑफ फैंसी। उत्तर, मत्स्यांगना वास्तव में अमांडा है उसकी कल्पना की दुनिया में। यहाँ अपने शब्दों में मरमेड का मतलब ऐसे जीव से है जो आधा मनुष्य और आधा धड़ मछली की तरह होता है। क्वेश्चन 3, फ्रॉम विच पोएम इज द एक्सट्रैक्ट टेकन। चूज द करेक्ट आंसर। सार किस कविता से लिया गया है। ए, द बॉल पोएम। बी, डस्ट ऑफ स्नो। सी, अमांडा। डी, फॉग। आंसर, सी, आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब जानते हैं। नेक्स्ट लाइन्स देख लेते हैं। 3, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम। अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अमांडा। व्याख्या, श्लोक अमांडा को वास्तविक दुनिया का वर्णन करता है। इधर फिर से माँ मिरांडा से पूछती है कि क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है और अपना कमरा साफ कर लिया है। फिर से वह अमांडा को अपने जूते साफ करने की याद दिलाती है। माँ का स्वर कठोर है। वह चाहती है कि अमांडा जिम्मेदार बनना सीखे और एक अनुशासित व्यक्ति बने। अमांडा के लिए ये बहुत अधिक लगता है और वह अपनी माँ के सुविचारित आदेशों की उपेक्षा करती है। क्वेश्चन 1, व्हाट डज मदर आस्क अमांडा। प्रश्न 1, माँ अमांडा से क्या पूछती है। आंसर, शी आस्क्ड अमांडा इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, टाइडीड हर रूम एंड क्लीन्ड हर शूज। उत्तर, वह अमांडा से पूछती है कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अपना कमरा साफ कर लिया है और अपने जूते साफ कर लिए हैं। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक अमांडा ओबेज हर मदर। प्रश्न 2, क्या आपको लगता है कि अमांडा अपनी माँ की बात मानती है। अमांडा डज नॉट सीम टू ओबे हर मदर। उत्तर, अमांडा अपनी माँ की बात नहीं मानती। क्वेश्चन 3, डिड यू फिनिश योर होमवर्क।
शो दैट अमांडा इज ए। प्रश्न 3, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? दिखाएं कि अमांडा एक ए स्मॉल चाइल्ड, बी स्कूल गोइंग गर्ल, सी एन इंटेलिजेंट गर्ल, डी एन इंटेलिजेंट बॉय। आंसर बी उत्तर है। बी एक स्कूल जाने वाली लड़की। नेक्स्ट 4, I an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. व्याख्या उसकी माँ की कठोर आज्ञा उसे फिर से उसके सपनों की दुनिया में भेज देती है। उसे लगता है कि अगर वह अनाथ होती तो बेहतर होता। वह धूल में स्वतंत्र रूप से डिजाइन बनाने के लिए नंगे पैर चल सकती थी। उसे जगह का सन्नाटा पसंद है। उसकी माँ से कोई कठोर शब्द नहीं है। आजादी उसे खुश करती है। वह जो करना चाहती है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज अमांडा इन दिस स्टैंजा? प्रश्न 1, इस श्लोक में अमांडा क्या है? हाँ सर, इन दिस स्टैंजा अमांडा इज ए बेगर। उत्तर, श्लोक में अमांडा एक भिखारी है। क्वेश्चन 2, डज अमांडा लाइक बीइंग ए बेगर? प्रश्न 2, क्या अमांडा को भिखारी बनना पसंद है? क्यों? आंसर, यस, बिकॉज इट गिव्स हर फ्रीडम फ्रॉम हर मदर्स कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। उत्तर, हाँ, क्योंकि ये उसे अपनी माँ की आज्ञाओं और निर्देशों से मुक्ति देता है। क्वेश्चन 3, अमांडा लाइक द साइलेंस? प्रश्न 3, क्या अमांडा को चुप्पी पसंद है? आंसर, यस, शी लाइक्स द साइलेंस। उत्तर, उसे चुप्पी पसंद है। नेक्स्ट 5, डोंट ईट दैट चॉकलेट। अमांडा, रिमेंबर योर acre. Amanda, will you please look at me when I'm speaking to you? व्याख्या, अमांडा की माँ के ठंडे आदेश जारी हैं। इस बार उसे चॉकलेट नहीं खाने का आदेश दिया गया है क्योंकि इससे उसके चेहरे पर मुहासे हो जाएंगे। वह उसे ये भी निर्देश देती है कि जब वह उसे बात कर रही हो और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दे रही हो तो वह उसकी ओर देखे। क्वेश्चन 1, why is Amanda asked not to eat chocolate? प्रश्न 1, अमांडा को चॉकलेट न खाने के लिए क्यों कहा जाता है? आंसर, अमांडा is asked not to eat chocolate because it will cause pimples. उत्तर, अमांडा को चॉकलेट न खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि इससे पिंपल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 2, who is the speaker here? Choose the correct option. प्रश्न 2, यहाँ वक्ता कौन है? सही विकल्प चुनें। अमांडा, बी अमंदास टीचर, सी अमंदास फादर, डी अमंदास मदर। डी जवाब है अमांडा की माँ। क्वेश्चन 3, एट व्हाट एज डू यू थिंक अमांडा इज? प्रश्न 3, आपको क्या लगता है अमांडा किस उम्र में है? आंसर, शी शुड बी 12 और 13 years. पिंपल्स में अकर एट द स्टेज। उत्तर, वे 12 या 13 वर्ष की होनी चाहिए। इस अवस्था में पिंपल्स हो सकते हैं। Next 6, I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. व्याख्या, माँ की आज्ञा उसे फिर से श्रवण कल्पना में भेजती है। इस बार वह सोचती है कि वह रपंजेल है। वह बिना दरवाजों के एक टावरों में कैद है, लेकिन यह एक शांत और दुर्लभ जगह है। कहानी में वह अपने लंबे बालों को नीचे करती है ताकि डायन टावर पर आ सके। वह अपने प्रेमी को भी इस तरह आने देती है, लेकिन अमांडा कहती है कि वह टावर में किसी को आने देने के लिए अपने बालों को नीचे नहीं जाने देगी। उसे अपनी माँ की आज्ञाओं और निर्देशों से सुरक्षित एकांत स्थान पसंद है। क्वेश्चन 1, हु और व्हाट इज रपुंजेल? प्रश्न 1, मदनसवानिया क्या है? आंसर, रपुंजेल इन द स्टोरी is a beautiful girl imprisoned in the tower Bewitch. उत्तर, कहानी में रपंजेल एक खूबसूरत लड़की है जिसे एक चुड़ैल ने टावर में कैद कर लिया है। क्वेश्चन 2, why does Amanda want to live in the tower? प्रश्न 2, अमांडा टावर में क्यों रहना चाहती है? आंसर, she wants to live in the tower to be away from her parents' command.
feels she is in bondage. In the tower, she feels secure. उत्तर, वह टावर में रहना चाहती है, अपने माता पिता के आदेश से एक रास्ता बनना चाहती है, लगता है वह बंधन में है। टावर में वह सुरक्षित महसूस करती है। Question 3. Amanda likes to live in the tower because. Choose the correct answer. प्रश्न 3. अमांडा को टावर में रहना पसंद है क्योंकि। सही उत्तर चुनें। A. It is very high. B. She feels secure. D. C. She has a grand view of surroundings. D. All of these. B. उत्तर वह इन्हें सुरक्षित महसूस करती है। Next 7. Stop that sulking at once. Amanda, are you always so moody? Amanda. Anyone would think that I nagged to you. व्याख्या, अंतिम छंद में पुनः अमांडा का निर्देश दिया जा रहा है। अपने माता पिता के लिए वह नाराज, क्रॉस गुस्से में लगती है और बार बार मूड में बदलाव करती है। स्पीकर को लगता है कि अगर किसी ने अमांडा को इस तरह देखा तो वे सोचेंगे कि उसे सता रहा है। Question 1. Who is the speaker of these lines? प्रश्न 1. इन पंक्तियों के जनक कौन है? Answer. One of the parents, most probably the mother, is the speaker. उत्तर, माता पिता में से एक, शायद माँ वक्ता है। Question 2. What is Amanda asked to do? प्रश्न 2. अमांडा को क्या करने के लिए कहा गया है? Answer. Amanda is asked not to sulk or be moody. उत्तर, अमांडा को नाराज न होने या मूडी न होने के लिए कहा जाता है। Question 3. Does the person rebuke Amanda? प्रश्न 3. क्या व्यक्ति अमांडा को फटकार लगाता है? Answer. The tone suggests that the person is rebuking Amanda. It is possible with overprotective parents. उत्तर, सर बताता है कि व्यक्ति अमांडा को फटकार रहा है। यह अति सुरक्षात्मक माता पिता के साथ संभव है। Thanks for watching this video.